अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम या ऐसा माशरा नहीं है जो मतलब कि अपने अंदर एक बेहतरीन लोग ना चाहते हों, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग मतलब अपने माशरे को ईमानदारी के साथ अदल के साथ उसकी तामीर करते हैं तो उनमें बड़े बेहतरीन लोग पैदा होते हैं। ये जो ज़िम्मेदारी होती है ना एक माशरा तामीर करने की, ये सिर्फ़ तकरीबन चंद लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये जो ज़िम्मेदारी है ये हर उस फ़र्द की होती है जो उस माशरे का हिस्सा होता है। मैं तो समझता हूँ कि वो इंसान माशरे ही है जो मतलब जिस माशरे का या जिस कौम का कोई भी इंसान हिस्सा हो, वो माशरे में उसको माशरे ही समझता हूँ, क्योंकि वो अपनी माशरे की पहचान होती है। तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा मुआशरा या कौम नहीं है कि जो अपने मतलब के लोगों में बेहतरी ना चाहते हो, अपने मुआशरे की तामीर ना चाहते हो। तो मुआशरे की तामीर के लिए आपको पता है कि सबसे पहला जो कदम होता है वो मतलब कि लोगों का होता है कि ईमानदारी। ईमानदारी की बुनियाद पर हमेशा अच्छाई की तरफ ही मुआशरा तामीर होता है, अच्छाई की तरफ ही लोग जाते हैं। कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि मेरे मुआशरे में कोई नाइंसाफ़ियाँ हो, अदल ना हो और उसमें बुराइयाँ पाई जाएँ। लेकिन हर इंसान चाहे कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब से उसका तल्लुक़ हो, वो यही चाहेगा कि मेरा मुआशरा, मेरे लोग बड़े बेहतरीन हों, उनमें अदल पाया जाए, उनके अंदर ईमानदारी हो, उनके अंदर सच्चाई हो। तो हमेशा जो माशरे तामीर होते हैं वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अदल के साथ होते हैं। क्योंकि जो लोग अपने माशरे की तामीर करते हैं तो उस माशरे की तामीर का जो मैं तो समझता हूँ कि जो उनका अव्वल मकसद होता है या उनका जो बेहतरीन नतीजा हासिल करने का मकसद होता है वो होता है कि अपनी आने वाली नस्लों या मौजूदा नस्लों की तरबियत हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी मतलब कि आने वाली नस्लें या मौजूदा नस्लें जो जिनकी उम्र बड़ी कम होती है, वो आपको पता है कि वो देख के ज़्यादा सीखती हैं बड़ों को। ये नहीं है कि आप उनको मतलब सच्चाई के बारे में तालीम देते रहें और ख़ुद उस सच्चाई पर अमल अमल ना करें, तो वो कैसे सीखेगा? कभी भी कोई माशरे के ऐसे लोग नहीं सीखते कभी भी कि वो मतलब कि वो अमली तौर पर वो काम ना करें, हम और ज़बानी कलामी हम उनको सिखाते रहें, तो माशरा ऐसे कभी भी तामीर नहीं होता। माशरे की तामीर हर एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि वो उन लोगों की होती है जिनको कोई मकाम मिला होता है। जैसे खुदा ने तख्लीकी सलाहियत दे दी किसी को, कोई लिखने वाला हो, राइटर हो, या फिर कोई शायर हो, या फिर कोई ऐसा मतलब कि कोई ड्रामा लिखने वाला राइटर है, या फिर डाइजेस्ट राइटर है, जो कहानियाँ वगैरह लिखता है, और दूसरा कोई फ़िल्म राइटर हो। आपको पता है कि ज़्यादा लोग इन लोगों को फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि माशरे के अंदर या किसी कौम के अंदर लाज़मी लोग फ़िल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, शायरी सुनते हैं, और दूसरे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। तो सबसे मैं तो समझता हूँ कि सबसे जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी है इन लोगों की होती है, क्योंकि ये जो लोग हैं, इन लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं, इनकी फिल्में देखते हैं, लोगों की ड्रामे देखते हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो लोगों को मोटिवेशन मिलती है, दूसरा ये है कि उनको कोई ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है काम करने के लिए। क्योंकि कोई ना कोई मैं उन मुआशरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई ऐसे सब्जेक्ट पे फ़िल्म बनाई जाती है, ड्रामा बनाया जाता है, या शायरी की जाती है, जहाँ पे लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है या लोगों को कोई मकसद भी दिया जाता है। तो ऐसे लोग तो मैं तो कहता हूँ ऐसी ज़िम्मेदारी को, अपने इस फ़राइज़ को ईमानदारी के साथ अगर निभाएँ तो उनका माशरा बेहतरीन हो सकता है। तो उसके लिए ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि कोई आपने कोई बड़ा काम करना है, आपके पास खुदा ने आपको सलाहियत दी है, आप मतलब कोई ऐसा लिख सकते हैं मतलब कि जिसके ऊपर ये है कि आपके आने वाली नस्लों की या मौजूदा नस्लों की तरबियत हो जाए, उनके अंदर सच्चाई मतलब कि पैदा हो जाए, उनके अंदर अदल पैदा हो जाए, और दूसरा ये है कि वो ईमानदारी के साथ अपने मतलब कि अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करें। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि जब तक हर इंसान इनफरादी तौर पर नहीं सोचेगा कि, क्योंकि इंसान तो पैसा कमा ही लेता है, लेकिन ईमानदारी के साथ उसको ये भी काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो माशरा है वो बड़ा अहम होता है। वो माशरे के साथ ही कौमें बनती हैं और कौमों के साथ फिर मुल्क बनता है। तो उसके लिए ये है कि हमें कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे हम कभी भी, मतलब आप देख लेंगे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है,
और हमने कभी मुस्बत कदम की तरफ सोचे ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका जो सब्जेक्ट है किसी या फिल्म का या ड्रामा राइटर का कोई भी सब्जेक्ट है या कोई ऐसी शायरी है या कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी जहन में उसकी सोच में ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए जिससे ये है कि उसकी नस्लों की तरबियत हो, उनके लोगों की तरबियत हो, उनके लोगों के अंदर ईमानदारी जन्म ले, उनके लोगों के अंदर अदल की जो है ना वो अदल पसंद हो जाए। तो इसके लिए ये है कि ये हर एक फ़र्द की जिम्मेदारी है और हमें चाहिए कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ इस फ़र्ज़ को निभाएं। इस जो हमारे ऊपर मतलब कि खुदा ताला की तरफ से एक मकाम मिला है कि उसने तख्लीकी सलाहियत दी है, ये ऐसे सलाहियत नहीं मिल जाती। खुदा ने इसका मतलब कि हिसाब लेना है कि आपने अपनी सलाहियत को कहाँ इस्तेमाल किया है। ईमानदारी के साथ, अदल के साथ, सच्चाई के साथ अगर इस्तेमाल किया है अपने लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, ज़ाहिर है ये लोग, ये मुआशरा ये अपना है, लेकिन ये खुदा के ये बंदे भी हैं और खुदा के बंदों से जो लोग प्यार करते हैं खुदा उनसे ज़्यादा प्यार करता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम कोई मुस्बत चीज़ जो है ना अपने ड्रामों में दिखाएं, अपनी फिल्मों में दिखाएं या फिर अपनी शायरी में कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे ये है कि हमारे माशरे के अंदर तब्दीली पैदा हो और उनकी सोच तब्दील हो जाए। क्योंकि सबसे अहम जो बात होती है वो ये होती है कि इंसान का जो नज़रिया उस वक्त तब्दील होता है जब उसकी सोच तब्दील हो जाए। और सोच तब्दील तब होती है जब कोई बंदा किसी को कोई ऐसा मैसेज दे दे, कोई ऐसा पैगाम दे दे किसी भी हवाले से। तो चाहे वो कोई मोटिवेशन स्टोरी हो या फिर यह है कि कोई ऐसी स्टोरी हो जिससे उसकी सच्चाई की तरफ वो कदम उठा ले या फिर यह है कि ईमानदारी की तरफ चला जाए। तो आपको पता है कि ईमानदार लोगों को और अदल पसंद लोगों को पूरी दुनिया में मतलब कि माना जाता है। जितनी भी कौमों ने आज तक तरक्की की है उनकी सबसे बड़ी जो हमारे सामने मिसाल है वो यही है कि उन लोगों ने मतलब कि ईमानदारी के साथ, अदल के साथ जो है ना वो उन्होंने पहले निज़ाम कायम किया अपनी सोच के अंदर, उसके बाद अपने मुआशरे के अंदर, उसके बाद अपने मुल्क के अंदर। तो वो लोग तरक्की कर गए हैं। जब तक हम कोई बेहतर मुआशरा तामीर नहीं करते हम अपने कौम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि जो तरक्की का राज होता है सबसे पहले आपको पता है कि दौलत आ जाती है, इंसान काम करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो तामीर होती है बेहतरीन तरीके से वो आपकी अपनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, अदल के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपने लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, अपने मुआशरे के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी तो सब मुल्क तरक्की करते हैं। वरना आप जो मर्जी करते रहे, अगर आपके अंदर अदल नहीं है, अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है, अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आप जो मर्जी लिखते रहें, ना आपका मुआशरा तरक्की करेगा ना आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है कि मतलब कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और हमें सोचना चाहिए क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएंगे, ड्रामा बनाएंगे या शायरी करेंगे या कि फ़र्ज़ करें मैं मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, जब एक ही सब्जेक्ट पर फिल्म बनेगी या ड्रामा बनेगा या शायरी होगी तो फिर वहाँ पे आशिकी पैदा होंगे, कोई तख्लीकार पैदा नहीं हो सकता, ना कोई फ़िलासफ़र पैदा हो सकता है, ना ही कोई साइंसदान पैदा हो सकता है। क्योंकि ये इन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मुल्क को, कौम के लिए। शायर की ये जैसे शायर हैं ये भी तख्लीकार है, ये भी अगर कोई अच्छा सब्जेक्ट लेके आए अपने लोगों के लिए तो इसमें यह है कि लोग जो है ना मतलब आपको पता है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं तो फॉलो भी करते हैं। तो इससे यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में कोई ऐसे साइंसदान पैदा हों, कोई ऐसे मतलब फ़िलासफ़र पैदा हों जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर काम करें, हमारे माशरे के लिए बेहतर काम करें, कोई तख्लीकार पैदा हो जाए। तो ये तख्लीकार पैदा होने के लिए ये कि सबसे पहले नज़रिया तब्दील होता है, सोच तब्दील करनी पड़ती है, उसके बाद नज़रिया तब्दील होता है। जब नज़रिया तब्दील हो जाता है तो आपको पता है कि मुल्क तरक्की करते हैं। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए और बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, अगर एक ही सब्जेक्ट पर हम फिल्में बनाते रहेंगे या शायरी करते रहेंगे या फिर वो कल्चर आप वो किसका वो क्या कहते हैं उसको वो क्लैशेस ऑफ कल्चर देते रहेंगे तो फिर वहाँ पे बदमाश पैदा होंगे, गुंडे पैदा होंगे। तो क्योंकि वही आपको पता है कि नस्लें उसी से अमल से सीखती हैं बड़ों को देखकर। दूसरा ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट मोहब्बत का रहेगा, हर ड्रामे में, हर फिल्म में, हर हमारी शायरी, हमारी हर किस्म की शायरी में, तो फिर वो आशिकी पैदा होंगे। तो हमें सोचना चाहिए हमने कहाँ खड़े हैं आज, हमारे अंदर मतलब कि अपने अंदर झाँक देखें हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है, हमारे अंदर कितनी सच्चाई है, हमारे अंदर कितना अदल है। हमें मतलब कि एक संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम संजीदा होकर सोचेंगे नहीं, हम अपने मुल्क कौम के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
तो इसके लिए ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। खुदा ने अकल दी है, खुदा ने सोच दी है, अपनी खुदा का वास्ता अपनी सोच को तब्दील करें ताकि आपका नज़रिया तब्दील हो। आपका नज़रिया तब्दील होगा तो ये कि हमारे उस माशरे में, हमारे उस मुल्क में तख्लीकार पैदा होंगे, तो तख्लीकार के साथ साइंसदान पैदा होंगे, फ़िलासफ़र पैदा होंगे। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये मुल्क कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। जो तख्लीकार होते हैं, जो साइंसदान होते हैं, जो फ़िलासफ़र होते हैं, ये अपनी कौम को, अपने लोगों को तामीर करते हैं, उनको मतलब उनकी तरबियत करते हैं, वो तरबियत बड़ी अच्छी करते हैं। तो ये जब उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकते तब तक हम जो मौजूदा लोग हैं, मौजूदा जिन लोगों को खुदा ने सलाहियत दी है, वो अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगे, अपना नज़रिया तब्दील नहीं करेंगे, तो वो कभी भी मतलब कि बेहतरी की तरफ हम नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम नहीं सोचेंगे दुनिया कौन सा दुनिया का दूसरा माशरा, दूसरी कौम सोचेगी। हमेशा अपने माशरे के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए वही लोग सोचते हैं, दूसरा कोई नहीं सोचता। तो ये मेरा आज का पैगाम था। अगर इसमें कोई गलती बताई होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।